साथियों नमस्कार। मेरी उपस्थिति इस समय भारत के बिहार के गया और गया के बोध गया में है। आपको पता है आने वाली 12 तारीख को बुद्ध जयंती है और मेरे पीछे बिल्कुल बीटीएमसी है, जो एक समिति है जो बोध गया के अंदर तथागत बुद्ध का जो स्थल है जहाँ पर महाबोधि महाविहार है उसकी वो समिति है। और मेरे बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ कालचक्र मैदान है, जहाँ पर पिछले लगभग 37 वर्षों से महाबोधि महाविहार और तमाम भिक्खुओं के, जो भारत देश के जो भिक्खु हैं, भारत देश कहना अतिशयोक्ति होगी, पूरे विश्व के जो बुद्ध के अनुयायी हैं वो इस कालचक्र मैदान में आते हैं। 11, 12 और 13 3 दिवसीय यहाँ पर एक कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम की तैयारियां मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से। सड़कों पर आप देखेंगे तो पंचशील के ध्वज, आप ऊपर देखिए, पंचशील के ध्वज यहाँ पर हर जगह दिख रहे हैं। सड़कों पर चहल पहल है। और मैं तमाम आपको बता दूं, इस समय ये साझा पेशकश है WH न्यूज़ नागपुर से, नेशनल मीडिया न्यूज़ नागपुर से, अश्विन गणवीर व्लॉग, समता आवाज़ टीवी और आवाज़ भारत टीवी दिल्ली के माध्यम से, इन सभी चैनल्स की ये साझा पेशकश है। और मैं पहुंच चुका हूं इस समय बुद्ध जयंती 2025 जीवक क्लिनिक यहाँ पर लगा है। बुद्ध जयंती 2025 की तैयारियां हैं। यहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप लगा है जो 12 तारीख को आपको दिखाई देगा, उसकी तैयारियां हैं। और बिल्कुल आगे जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो कालचक्र मैदान है, उस कालचक्र मैदान का मेन गेट है। और यहाँ पर आई लव बोध गया एक बहुत बड़ा स्लोगन है जो बोध गया के हर मोड़ पर, हर जगह लिखा दिखता है। और साथ ही साथ मैं अपनी हर खबर में ये दिखाता हूँ, जहाँ जहाँ भी अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर ये बिल्ले, ये भारतीय जो बहुजन जो पाठ्यक्रम है, बिल्ले बेचने वाले जो हमारे साथी वो यहाँ पर लगते हैं। और एक विशाल दरवाज़ा यहाँ पर बनाया गया है, एक स्वागत गेट बनाया गया है। आप देखिए लिखा है हार्दिक स्वागत सौजन्य बोध गया मंदिर प्रबंधकारी समिति। और सीधे चलते हैं गेट के अंदर। और मंच बड़ा ही सौभाग्यशाली है। इस मंच पर मैं पिछले लगभग 3 या 4 साल पहले भी आया था। बड़े ही पूजनीय, आदर की योग्य बड़े बौद्ध भिक्खु जो बनते आनंद हैं, जो भिक्खु संघ है, उसके भारत के वो प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत बड़ा भिक्खु संघ है जो यहाँ पर, एक बार मैं चाहूँगा कि जो हमारे कैमरामैन से वो एक बार दिखाएं, कितना बड़ा विशाल मंच है। लोगों का आना देखिए, महाराष्ट्र से लोग आ चुके हैं। एक बार चर्चा भी करने की कोशिश करूँगा, कहाँ से आई हैं पूछ लेता हूँ। आई कहाँ से आए आप लोग? किस लिए आए? थोड़ा आगे आइए। देखिए चर्चा बहुत जरूरी है। आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी बुद्ध जयंती को आज 3रा दिन है, मतलब 3 दिन बाद बुद्ध जयंती, आज 10 तारीख है। कहाँ से आए हैं? नागपुर से। इतनी जल्दी क्या थी भाई, 12 तारीख को आ जाते? हम लोग जल्दी आए क्योंकि हम लोग ज्यादा दिन रुकने वाले हैं। कितने दिन रुकेंगे? अभी 16 दिन हो गए। क्या है ऐसा खास? कुछ नहीं, हम लोग घूमने आए हैं इधर। नहीं तो बुद्ध जयंती है, 12 तारीख को बुद्ध जयंती मनाएंगे, तो क्या मतलब क्या सोच कर आए हैं? ऐसे ही मतलब बुद्ध जयंती यहाँ की मनाएंगे। हर साल आते हैं? नहीं, हर साल नहीं, फर्स्ट पहली बार। आई बैठिए, बताइए। ये देखिए, ये लोगों का उत्साह है कि बुद्ध जयंती के लिए 4 दिन पहले आएंगे और 4 दिन बाद जाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना मोटगरे है। हम इसलिए यहाँ पे बुद्ध गया आए हैं कि जो महाबोधि बुद्ध विहार वो हमारे ताबे में लेना है। हमारा बुद्ध विहार है, वो हमारा हक है, इसलिए हम यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, इसलिए हम आए हैं कि हम हमारा बुद्ध विहार हमको दे। चलिए, बीटी एक्ट 1949 को रद्द किया जाए, उसको लेकर भी यहाँ चर्चाएं हैं। जो लोग आ रहे हैं उनका ये कहना है कि हमारा बुद्ध विहार हमको चाहिए। हमारे बुद्ध विहार की कमेटी में हिंदुओं के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। चारों तरफ ये पूरा जो मंच है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस मंच पर मैं आज से 4 या 5 साल पहले भी आया था। और इस मंच के
बिल्कुल सामने कार्यक्रम स्थल आप देखिए, जो BTMC है उसकी तैयारी देखिए, कितना विशाल एक पंडाल बना है। और एक पंडाल नहीं, मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 पंडाल दिख रहे हैं। पुलिस कंट्रोल बूथ भी यहाँ पर लगाए हैं लोगों की सुविधा के लिए बोधगया से। और मेरे साथ बड़े ही योग्य, मतलब पूजनीय, और हम कहें कि भारत देश के सबसे वरिष्ठ भिक्खु बनते आनंद जी भी हैं। बनते आनंद जी से सीधी चर्चा करते हैं। बनते जी पहले तो बनना भी। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको एक बात बता दूं, जी बनते, तो आपके पास कैमरा है? हर जी हर समस्या के लिए जन आंदोलन करना, और जन आंदोलन के दौरान एक इस तरह की भाषा को इस्तेमाल करना जी बनते, जो दूसरों को तकलीफ दे, मैं समझता हूँ उससे समस्या का समाधान नहीं होता है। शुरू में जब हम लोगों ने आंदोलन किया था तो उससे पहले कई मंत्रियों से, कई पार्टियों के अध्यक्ष से, सोनिया से, इंद्र कुमार गुजराल से, देवगौड़ा से, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह से, सभी से मिले, लालू से भी कई बार मिले, मेमोरेंडम उनको दिया। उसके बाद हमने शक्ति का प्रदर्शन किया। शक्ति के प्रदर्शन में 4-4, 5-5 लाख लोगों को इसी काल चक्र मैदान में लाया। उस समय भी हमने सरकार से यही कहा था, हम नहीं चाहते, क्योंकि हम बुद्ध के अनुयायी हैं। जिस बुद्ध ने इसी बुद्ध गया की पवित्र भूमि पर राजकुमार सिद्धार्थ ने संबोधि प्राप्त की, विजय यानी कहना चाहिए मार पर विजय प्राप्त की। यहाँ कितने भी लोग तूफान लाएं या कितने भी लोग जबरदस्त जो आक्रोश में आए, यहाँ बैठकर कितने भी लोग जलील भाषा में यानी एग्रेसिव भाषा में, गाली गलौज की भाषा में बोले, लेकिन ये वो धरती है जहाँ मार जैसी शक्ति राजकुमार सिद्धार्थ के सामने परास्त हो गई और वो शब्द बुद्ध कहलाया। हम लोग जब पीक पर चल रहे थे आंदोलन पर, लालू जी को यही बुलाया था जब 750 किलोग्राम की मूर्ति डॉक्टर अम्बेडकर की उनको दान में दी थी, जो जयप्रकाश उद्यान में लगी हुई है। हमने केवल उस समय पर केवल एक ही प्रश्न पैदा किया था, जब से बुद्ध गया मंदिर प्रबंधन एक्ट 1949 बना है, जब से एक बार भी बुद्ध सेक्रेटरी क्यों नहीं बना। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन लोगों ने आम लोगों के बीच में ये भ्रम पैदा किया कि पिछला आंदोलन खत्म हो गया, बिक गए, चले गए, नष्ट हो गए, उनको बता देना चाहता हूं कि ये उसी आंदोलन की देन है जहां आप सब खड़े होकर के इस पंडाल को देख रहे हैं। हमने उसमें आने के बाद ये यहाँ की सरकार से, यहाँ की BTMC से ये कहा कि आप छोटे से रूप में बुद्ध जयंती मनाते हैं महाबोधि टेम्पल परिसर में, हम चाहते हैं काल चक्र मैदान में बुद्ध जयंती होनी चाहिए। प्रश्न ये था कि जनता यहाँ कहाँ आएगी। हमने बोला इंतजाम कौन करेगा, BTMC ने बोला इंतजाम हम करेंगे। ये सारा जो पंडाल लगा है, ये यहाँ पर प्रवचन सुनेंगे, बाई तरफ खाने की ठहरने की व्यवस्था है, इधर भी जो है खाने की व्यवस्था है। आज भी खाना खाएंगे, कल भी खाना खाएंगे, परसों भी खाना खाएंगे। यहाँ शांति के साथ इसी पंडाल पर लोग बुद्ध जयंती के अवसर पर बुद्ध के दर्शन पर चर्चा करेंगे। यहाँ केवल बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब आंदोलन पीक पे आया तो लोगों ने मुझसे शिकायत की, ये शिकायत की कि आप तो बहुत भिक्षु हैं, धर्मगुरु हैं, आप ही जब बुद्ध गया की पवित्र धरती पर त्रिपावन वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर आप मान लीजिए हंगामा करके इस धरती पर अशांति उत्पन्न करेंगे, तब हम शांति की यानी उम्मीद किससे करेंगे। उसी समय हमने घोषणा की थी कि आज के बाद हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन कभी भी यहाँ जन आंदोलन का रूप धारण नहीं करेंगे, और करेंगे तो पूरे देश में करेंगे, अलग अलग स्टेट में करेंगे, अलग अलग जिलों में करेंगे, लोगों को इसकी जानकारी देंगे, ये एक्ट क्या है, एक्ट में कमियां क्या है, एक्ट में संशोधन क्यों जरूरी है, इस एक्ट का क्या कारण है। मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो एग्रेसिव भाषा में बोलते हैं, क्या वो जानते हैं कि अब ये महाबोधि विहार जमीन के अंदर था और जब ये निकला तो क्या स्वरूप था इसका, इसके चारों तरफ क्या भाग था, कितनी जमीन पर निकला था, या कितनी मूर्तियां थी, या कितने स्तूप थे। अगर मान लीजिए हम आरोप लगाते हैं कि
कि एक्ट में संशोधन होना चाहिए, तो क्या एक्ट ने इस भूमि का रखरखाव सही नहीं किया? क्या बीटीएमसी ने महाबोधि टेम्पल के शिखर की मूल आकृति को बचाने की कोशिश नहीं की? क्या बीटीएमसी ने इसके चारों तरफ जो स्तूप थे या बुद्ध प्रतिमाएं थी उसकी व्यवस्था ठीक नहीं की? तो मैं समझता हूँ इसका सबसे बड़ा दोषी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसका काम है जो भी ऐतिहासिक जगह है उसके मूल रूप को बचा के रखना। किसी प्रकार के फिजिकल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों से कि जो लोग भी देश के लोगों से चंदा मांग रहे हैं उनसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ, चंदे की जरूरत नहीं है। बुद्ध के अस्तित्व का जो जमीर आपके अंदर है, जमीर जो खून है आपके अंदर, अगर उसके अंदर बुद्ध का संस्कार नहीं आता है, डॉक्टर अंबेडकर की वो फिलॉसफी नहीं आती है जो कलम के आधार पर उन्होंने हिंसा को अहिंसा के रास्ते पर जीता। हम लोगों से ये नहीं कहते कि पैसा चाहिए, हमारा आंदोलन कमजोर है। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आओ ईमानदारी से, ये तुम बौद्ध हो तो अपने जमीर को जगाओ, और जब तक ये देश बौद्ध में नहीं हो जाता, इस देश की संस्कृति बौद्ध में नहीं हो जाती, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ पे बता दूं, हमारे देश के जो बौद्ध भिक्षु है चीबर पहन के जो घूमते हैं, क्या वो बुद्ध के आदर्शों का पालन करते हैं? क्या वो पंचशील का पालन करते हैं? क्या उनको आर्य सत्य का ज्ञान है? क्या उनको अष्टांग मार्ग का ज्ञान है? आनंद जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि काल चक्र मैदान है, बुद्ध की धरोहर है, बुद्धों का ये स्थल है, जो चाहे वो आ सकता है, लेकिन हम किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर भाषणबाजी की अनुमति नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा जो पटकथा जो महाबोधि को लेकर चल रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान आज कालचक्र मैदान से सीनियर भिक्षु आनंद जी ने दिया है। मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से बुद्धिस्ट कल्चर के लोग हैं और लाइन लगाकर अपना जो भोजन पानी जो सारी चीज़ें हैं, मैं पहले शुरू में लेकर चलता हूँ, उसके बाद अंत तक आऊँगा। और ये सारी जो वीडियो है आप WH न्यूज़, नेशनल मीडिया न्यूज़, अश्विन समता आवाज़ टीवी दिल्ली और आवाज़ भारत टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। और मैं दिखा रहा हूँ आज 10 तारीख है, हालांकि 3 दिन का एक कार्यक्रम है, 11, 12, 13 तारीख का कार्यक्रम है, लेकिन आज 10 तारीख को ही लोगों का जो आगमन है वो शुरू हो गया है।